नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का बिस्पाल और स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जहां हम जानने वाले हैं रिसेंटली हुए सिलिकॉन वैली बैंक्स कोलैप्स के बारे में। Silicon Valley Bank collapsed on Friday. The collapse of Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire business world. The Silicon Valley Bank, the second biggest bank collapse in U.S. history. It is the epicenter of tech startups, venture capital, Silicon Valley Bank. It is the 16th largest bank, or it was, in the United States. The collapsed bank had invested in around 21 Indian startups. The bank stock lost 80% of its value this week, 60% in one day alone. The management of these banks will be fired. Investors in the banks will not be protected. Federal officials have been working around the clock to try to find some resolution in the wake of the collapse of Silicon Valley Bank. It is and should be a matter of concern. Indian startups that have deposits at SVB might be impacted as well. 16 फरवरी 2023 यानी कि पिछले महीने फोर्ब्स के एक लिस्ट आई, जिसमें उन्होंने बताया कि यूएस की टॉप बैंक कौन सी है, जिसमें 20 रैंक एसवीबी का था, यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक। और इस रैंकिंग का एक महीना भी नहीं होता और उससे पहले ये बैंक कोलैप्स कर जाता है। सिलिकॉन वैली बैंक यूएस के 16th लार्जेस्ट बैंक है, जिसका साइज इंडिया से कंपेयर करें तो एचडीएफसी से बराबर है। अब इस बैंक के फॉल होने के चर्चे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यूएस हिस्ट्री में कोलैप्स होने वाली सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है। इससे पहले साल 2008 में वाशिंगटन म्यूचुअल नाम की बड़ी बैंक कोलैप्स हो गई थी। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और रिसेंटली यूएस का थर्ड बिग बैंक सिग्नेचर बैंक भी कोलैप्स हो गई, जो क्रिप्टो फील्ड में मेनली काम करती थी। अर्ली 1980 में कई सारी कंपनी, एप्पल जैसी कंपनी सिलिकॉन वैली में मर्ज हो रही थी, तो तीन बैंकर ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने देखा कि कई सारी स्टार्टअप्स सिलिकॉन वैली में मर्ज हो रहे हैं, लेकिन उनको कैटर करने के लिए कोई भी नहीं है, और ऐसे ही बॉर्न होता है 1983 में सिलिकॉन वैली बैंक। एसवीबी मार्केटिंग में पहले से ही बहुत स्मार्ट रही है। एसवीबी अपने आप को फेमसली फाइनेंशियल पार्टनर ऑफ द इनोवेशन इकोनॉमिक टैगलाइन से भी ब्रांड करते थे। इन्होंने शुरुआत से ही वीसी फर्म पर फोकस किया, क्योंकि कई सारे स्टार्टअप है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और वो पैसा कैसे आएगा? वो पैसा वेंचर कैपिटल से आएगा। तो वीसी को टैप करके धीरे धीरे सब स्टार्टअप्स के अकाउंट एसवीबी में खुलवाने लगे। इनफैक्ट वाई कॉम्बिनेटर, जिनके हम वाईसी के नाम से भी जानते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेटर है, उसके जरिए स्टार्टअप को फंडिंग की जाती है। उसके अकाउंट भी एसवीबी में खोले जाते हैं। स्ट्राइप, जो दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट एग्रीगेटर है, उन्होंने पिछले कुछ साल में एक सर्विस शुरू की है। सर्विस ये थी कि हम किसी भी कंपनी को उनका बैंक अकाउंट सेटअप करेंगे और सारे जो लीगल चीज़ें हैं वो हम करेंगे। और इसके लिए उन्होंने 3 और 4 बैंक से टाई अप किया था, जिसमें एक एसवीबी। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, वो इंटरेस्ट रेट को किस हिसाब से कम या हाई करते हैं, इसके ऊपर से एक लॉजिक है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी किसी कंट्री का इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आ जाए, तो तब वो कंट्री इंटरेस्ट रेट कम कर लेती है। जैसे कि साल 2008 और 9 में यूएस की इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आ गई थी, तो ऐसे में जो इंटरेस्ट रेट है, जो 4% से चल रहे थे, कम करते करते 0.25% पर लाए गए। क्यों? ताकि बिजनेस कम इंटरेस्ट में पैसा रेज कर सके और अपना बिजनेस को बढ़ा सके और इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। सेम चीज 2020 में भी हुई, जब पहली कोरोना वेव आई। पहले वेव आते ही बिजनेस स्ट्रगल करने लगे, लॉकडाउन लगे और बिजनेस की कोई भी उपाय नहीं थे कि कमाने का। तो इकोनॉमी को बचाने के लिए, जैसे कि यूएस का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व और इंडिया का बैंक है आरबीआई, इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर दिया 2019 में। जो इंटरेस्ट रेट थे 2.5 पर चल रहे थे, 2020 में 0.25 पर आ गए। सिमिलरली 2019 में इंडिया में इंटरेस्ट रेट 6.5 के करीब चल रहे थे और उन्हें कम करके 4% पर लाए गए। एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए कि यूएस में जिनके पास पैसा है, वो पैसा बैंक में रखना फूल जैसे हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है 5 और 6% का, और आपको बैंक में मिल रहे हैं 0.25% और ज़्यादा से ज़्यादा 0.5%। वही इंटरेस्ट रेट जो इंडिया में कम किए गए थे, वो थी अप्रिशिएट करने वाली बात।
वो इतने भी कम नहीं किए थे कि लोगों को बैंक में पैसा रखने का मन ही न कर रहा हो। सिलिकॉन वैली बैंक के पास $100 बिलियन था। उन्होंने $80 बिलियन MBS में इन्वेस्ट कर दिया था, यानी कि मोर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ में लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 10 साल के लिए, जहाँ पे उन्हें मिल रहा था 1.56% का रिटर्न। बाकी के $20 बिलियन उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, जहाँ पर उन्हें मिल रहा था 1.5 और 2% का रिटर्न। और वही यूएस में गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेफ माने जाते हैं और उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। लेकिन देखिए, जो डिपॉजिट बैंक के पास आते हैं वो बैंक के लिए लायबिलिटीज होता है। जैसे कि बाकी कंपनीज के लिए एसेट क्या हुआ, उसके बिल्डिंग्स, कार्स, मशीनरीज कंपनी के एसेट हो गए। वही कंपनी में जो बैंक से लोन लिए हैं या फिर जो बॉन्ड होल्डर से पैसे उधार लिए जाते हैं, वो सभी कंपनी के लिए हो गए लायबिलिटीज। वहीं पे बैंक के लिए ये चीज थोड़ा अलग हो जाता है। बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आते हैं, फिर चाहे वो FD के फॉर्मेट में हो या किसी और फॉर्मेट में, वो सारे बैंक के लिए लायबिलिटीज होते हैं, क्योंकि वो पैसा बैंक को रिटर्न करना पड़ता है अपने कस्टमर को। बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है? बैंक का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। कम इंटरेस्ट में लोगों से पैसा लेना और ज़्यादा इंटरेस्ट में लोगों को बांट देना, और लोन के फॉर्मेट में। और बीच का जो गैप है उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि कंपनी 3% इंटरेस्ट पर डिपॉजिट लेते हैं और 7% इंटरेस्ट पर लोन देती है, तो 4% हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन देखिए, इस बिजनेस में आप किसी और के पैसे के साथ खेल रहे हैं, लेकिन डिपॉजिटर के पैसे से एक गलती और आपका बैंक खत्म। लेकिन देखिए, जो भी डिपॉजिटर के पैसे हैं उनके पैसे सही तरह से यूटिलाइज करना पड़ता है। इसीलिए हर बैंक के पास रिस्क डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि जो डिपॉजिटर्स के पैसे हैं वो बैड टाइम में भी उन्हें वापस दे सकें। तो रिस्क डिपार्टमेंट का जो हेड है उन्हें हम कहते हैं चीफ रिस्क ऑफिसर। और पिछले 8 महीने से SVB के पास कोई भी चीफ रिस्क ऑफिसर नहीं था। फिर 2020 में यूएस में डाउनफॉल चल रहा था, तो यूएस में कई सारे लोगों को पैसे भी बांट दिए थे। इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम था और बहुत सारे लोग लोन ले रहे थे आसानी से। फिर कोई घर खरीद रहा था तो कोई बाकी चीज खरीद रहा था। उससे इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगा और 14 इयर्स तक हाई चल गए। और इसे SVB से बहुत लेना देना है कि इस पूरे केस में SVB का गलती नहीं है। इसमें US इकोनॉमिक्स के टर्म्स लिए गए हैं, वहाँ के फेडरल रिजर्व द्वारा कुछ डिसीजन लिए गए हैं, उसका SVB में डाउनफॉल के बहुत बड़ा रोल है। तो हुआ यह है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या करती है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगती है। SVB के पास $21 बिलियन का इंस्ट्रूमेंट था, वो भी SVB ने सेल्स कर दिया। उसमें भी $2 बिलियन का लॉस हो गया था। जैसे ही ये बात पब्लिक को पता चली तो बैंक रन आ गया। तो बैंक रन क्या होता है? तो लोगों को लगता है कि बैंक डूबने लगा है, तो हर कोई पर्सन जाता है उस बैंक पर और अपना पैसा निकालने लगता है, तो इसे कहते हैं बैंक रन। और यूएस में पैनिक क्रिएट हो गया और यूएस गवर्नमेंट को सामने आना पड़ा। और जिसका बैंक अकाउंट में $250,000 से ज़्यादा है उससे कुछ भी कहना मुश्किल है। और आशा करता हूँ कि आप समझ ही होंगे कि कैसे सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर गया। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।